आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि गणेश जी महाराज पर तुलसी अर्पित क्यों नहीं की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी महाराज गंगा के तट पर भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रहे थे। तभी माता तुलसी अपने विवाह की इच्छा से तीर्थ पर निकली हुई थी। तीर्थ यात्रा करते करते जब तुलसी जी गंगा के तट पर पहुंची तब वहां पर भगवान गणेश जी महाराज को उन्होंने तपस्या करते हुए देखा, जो कि दूर से ही बहुत दीदीप्यमान हो रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। गणेश जी महाराज चंदन का लेप लगाए हुए संपूर्ण शरीर पर बैठे हुए थे। गले में पारिजात पुष्पों की माला, पीतांबर धारण किए हुए, सप्त रत्न से जड़ित हार को धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रहे थे। गणेश जी के इतने सुंदर स्वरूप को देखकर तुलसी जी मोहित हो गई और गणेश जी के समीप जाकर उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस बात को सुनकर गणेश जी का ध्यान भंग हो गया और गणेश जी ने कहा, तुलसी, तुमने मेरी तपस्या को भंग करके अच्छा नहीं किया। तुमने यह अशुभ कर्म किया है और मैं तो एक ब्रह्मचारी हूँ, तो मैं तुमसे विवाह कैसे कर सकता हूँ। गणेश जी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तभी तुलसी जी को क्रोध आया और बहुत दुख भी हुआ। तुलसी जी ने तभी गणेश जी महाराज को श्राप दे दिया कि गणेश जी, तुम्हारा विवाह कभी भी तुम्हारे इच्छा अनुसार नहीं होगा और तुम अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हो, तुम्हारा दो दो कन्याओं से विवाह होगा। ऐसी बात सुनकर गणेश जी महाराज क्रोधित हो गए और गणेश जी महाराज ने फिर तुलसी जी को श्राप दे दिया कि हे तुलसी, तुम्हारा विवाह दैत्य से होगा। यह बात सुनकर तुलसी जी घबरा गई और भगवान गणेश जी महाराज से क्षमा प्रार्थना करने लगी कि मुझसे गलती हो गई है, तो मुझे आप क्षमा कर दीजिए। तभी गणेश जी महाराज ने तुलसी को कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ राक्षस से होगा और जब तुम श्राप मुक्त हो जाओगे तो तुम भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय होगी और कलयुग में तुम्हारी बहुत महत्वता होगी। लोगों को मोक्ष प्रदान करने का राह तुम दिखलाओगी। किंतु जहाँ पे मेरा पूजन और अर्चन होगा वहाँ पर तुम्हारा प्रयोग निषिद्ध माना जाएगा। तुम्हारा मुझ पे चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। ऐसा गणेश जी ने तुलसी जी से कहा। इसलिए गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। धन्यवाद।